अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड क्लास का सोशल स्टडीज एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस का चैप्टर 1 देखेंगे। पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। ये एनवायरमेंटल स्टडीज जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है। पहला एक साइंस है और दूसरा सोशल साइंस है। तो साइंस में 4 चैप्टर्स हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स और मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा आखिरी में। चलिए इसका चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा चीजें और निर्जीव, जीव और निर्जीव चीजें, जीवित और निर्जीव, जानदार और बेजान। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं। सम ऑफ देम आर लिविंग व्हाइल अदर्स आर नॉन लिविंग, उनमें से कुछ लिविंग थिंग्स हैं, जानदार हैं, और अदर्स आर नॉन लिविंग, और कुछ बेजान है। पहला लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीजें होती हैं, वो मूव कर सकती हैं, खुद से इधर उधर हो सकती हैं। फील, महसूस कर सकती हैं। रिएक्ट, किसी चीज पर एक्शन, किसी एक्शन का रिएक्शन कर सकती हैं, जवाब दे सकती हैं। ब्रीथ, सांस ले सकती हैं। टेक फूड, वो खाना खा सकती हैं। ग्रो, उनके अंदर ग्रोथ होती है, मतलब उनका जिस्म बढ़ता है, उनकी बॉडी बढ़ती है। एंड रिप्रोड्यूस, और वो अपने ही जैसे दूसरे जानदारों को पैदा कर सकते हैं। ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो जो ह्यूमंस हैं, इंसान या जानवर, और प्लांट्स, ये सब के सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, जानदार चीजें होती हैं, क्योंकि इनके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एनिमल्स इंक्लूड बर्ड्स, फिशेज एंड इंसेक्ट्स। जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनके अंदर बर्ड्स भी आ जाते हैं, और फिशेज, मछलियां भी आ जाती हैं, और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद से नहीं चल फिर सकती, बेजान चीजें। फील नहीं कर सकती, वो महसूस नहीं कर सकती, रिएक्ट नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती, खाना नहीं खाती हैं, टेक फूड, ग्रो, उनके अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है, और रिप्रोड्यूस, और वो अपने जैसे दूसरे जानवरों को पैदा नहीं कर सकते। नॉन लिविंग थिंग्स आर रॉक्स, जैसे कि पत्थर, सॉइल, मिट्टी, वाटर, पानी, एयर, हवा, चेयर, कुर्सी, कार, हाउस एक्सेट्रा, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मूव, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं? मूव करती हैं, यानी चल फिर सकती हैं। Humans and most land animals walk with their feet. जो humans हैं और ज़्यादातर जानवर अपने पैरों पर चल सकते हैं। Some land animals like snakes, snails and many insects crawl. कुछ लैंड एनिमल्स जैसे कि स्नैक, सांप, स्नेल, घोंगा, एंड मैनी इंसेक्ट्स, और बहुत सारे कीड़े क्रॉल यानी रेंगते हैं। बर्ड्स एंड सम इंसेक्ट्स फ्लाई इन द एयर। जो बर्ड्स हैं वो और जो इंसेक्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं? हवा में उड़ सकते हैं। विद देयर विंग्स, उनके परों की मदद से। फिशेज स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स, मछलियां पानी में तैरती हैं उनके फिन्स की मदद से, जो पर होते हैं उनके। ये देखिए फिन्स दिख रहे हैं मछलियों के। दे ऑल मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये सब के सब जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये या तो फूड की सर्च में, खाने की तलाश में, या फिर शेल्टर यानी अपने रहने की वजह से मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन विल। जो लिविंग थिंग्स हैं, जानदार चीजें हैं, वो अपनी खुद की मर्जी से मूव करती हैं। दे कैन स्टार्ट और स्टॉप व्हेन दे वांट टू, जब भी वो चाहें स्टार्ट कर सकते हैं चलना फिरना, और जब भी चाहें स्टॉप कर सकते हैं। अ फ्लाई और फ्रॉग मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फ्लाई यानी मक्खी, या फ्रॉग यानी मेंढक, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं। ये देखिए, ये लेग्स पर चलने वाले एनिमल्स हैं, ये विंग्स की मदद से मूव करने वाले हैं, ये फिन्स की मदद से, और ये लोटस फ्लावर, इसी की पानी में इधर से उधर हो सकते हैं। प्लांट्स आल्सो शो सम मूवमेंट, प्लांट्स में भी कुछ मूवमेंट होता है इन स्पेशल वे, कुछ खास तरीकों से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर से, अ सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। जो सनफ्लावर होता है वो हमेशा, उसका जो रुख होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? सूरज की तरफ। इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द सन, सूरज के साथ साथ ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मूवमेंट इन द लीव्स ऑफ मिमोसा, टच मी नॉट, जो लीव्स होती हैं मिमोसा नाम के प्लांट की, जैसे हम टच मी नॉट भी कहते हैं, या हिंदी में छुई मुई कहते हैं, कैन बी सीन बाय जस्ट अ टच ऑफ योर फिंगर। उनका जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है, हिलना डुलना है, उससे हम एक फिंगर के टच करके उसको हम देख सकते हैं।
ऑल ग्रीन प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स सनलाइट, सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सनलाइट की तरफ, सूरज की तरफ ग्रो करते हैं, सूरज की तरफ, आसमान की तरफ वो बढ़ते हैं। A lotus flower opens out at sunrise and closes at night. ये लोटस फ्लावर कमल का फूल है, वो सुबह खिलता है और शाम को वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। सुबह ओपन होता है, शाम को क्लोज हो जाता है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर टीचर्स के लिए कुछ क्लूज दिए गए। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक अ स्टोन और अ कार डू नॉट मूव ऑन देयर ओन विल। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि स्टोन, पत्थर या कार, वो अपनी मर्जी से यहाँ वहां नहीं चल सकते। दे मूव विद द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स, वो जानदार चीजों की मदद से ही मूव करती हैं। वाटर फ्लोज, पानी बहता है। क्लाउड्स मूव, बादल चलते हैं, बट नॉट ऑन देयर ओन विल, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चलते। दे मूव विद नेचुरल फोर्सेस, वो कुदरती ताकतों के वजह से चलते हैं। क्लाउड्स मूव विद द फोर्स ऑफ विंड, जो क्लाउड्स है वो मूव करते हैं विद द फोर्स ऑफ विंड, हवा की बल से, हवा की ताकत से। वाटर कैन नॉट फ्लो फ्रॉम डाउन टू अप, लेकिन जैसा पानी जो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है वो उल्टा यानी नीचे से ऊपर की तरफ कभी नहीं बह सकता। लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, जो लिविंग थिंग्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक है फील कर सकते हैं, वो महसूस कर सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। ह्यूमंस हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, इंसानों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। Animals and birds also have 5 sense organs. Animals और birds के भी 5 sense organs होते हैं. Worms and insects have 2 to 5 sense organs. लेकिन जो worms होते हैं या insects होते हैं उनके पास 2, 3 या 4 या 5 sense organ भी हो सकते हैं, 2 से लेके 5 तक sense organ हो सकते हैं. They can feel, वो feel कर सकते हैं the things and changes around them with the help of senses. तो ये जो सेंस होते हैं हमारी किस काम में मदद करते हैं, ये महसूस करने में, उन चीज़ों को या फिर हमारे आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें महसूस करने में हमारी मदद करते हैं। दे यूज देयर सेंसेस टू सर्च फूड, तो जो सेंसेस हैं वो किस काम आते हैं, फूड सर्च करने में, खाना ढूंढने में भी काम आते हैं, और टू सेंस डेंजर या कोई खतरा महसूस करने के भी काम आते हैं। ऑन फीलिंग द प्रिक ऑफ अ थॉर्न, अचानक किसी कांटे की नोक चुभने पर एक बच्चा, अ चाइल्ड पुल्स अवे हिज और हर हैंड क्विकली, एक बच्चा अपना हाथ जल्दी से पीछे की तरफ कर लेता है। इफ यू टच एन इंसेक्ट, अगर आप किसी इंसेक्ट को टच करते हैं, इट रन्स अवे, ये भाग जाता है। स्मेल ऑफ फूड, खाने की खुशबू, अट्रैक्ट्स फ्लाइज, मक्खियों को अट्रैक्ट करती हैं, एंड एंड्स और चींटियों को। मॉस्किटोज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लाइट, मॉस्किटोज जो है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द sense of feeling is very weak in case of plants as compared to the animals. जो सेंस ऑफ फीलिंग है, महसूस करने का जो सेंस है वो बहुत वीक, बहुत कमजोर होता है इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में, एज कंपेयर टू द एनिमल्स, इंसानों या जानवरों की बनिस्बत प्लांट्स का जो फीलिंग सेंस है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। अब मिमोसा टच मी नॉट, जो मिमोसा है टच मी नॉट यानी जो छुई मुई का पेड़ प्लांट है, फोल्ड इट्स लीव्स व्हेन समवन टचेस देम, जब कोई इसे टच करता है तो वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है। अ प्लांट टर्न्स टुवर्ड्स द लाइट, और प्लांट जो है वो लाइट की तरफ क्या होते हैं, टर्न होते हैं, मुड़ जाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर। देखिए जैसे कि ये यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें लिखा है बॉय फीलिंग कोल्ड, लड़के को यहाँ पर ठंड लग रही है, इसने स्वेटर पहना हुआ है। नेक्स्ट देखिए मॉस्किटोज ऑन लाइट, जो लाइट होती है उसके आसपास हमें कुछ कीड़े मकोड़े दिखते हैं, मॉस्किटोज दिखते हैं। कॉकरोच देखिए ऐसे टच करते हैं तो ये भाग जाता है, और ये मिमोसा लीव्स टच करने पर ये सिकुड़ जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो फीलिंग्स बाय अ प्रिक ऑफ पिन, अगर किसी कांटे को चुभाया जाए किसी नॉन लिविंग थिंग पर तो वो कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई भी फीलिंग्स उनके अंदर इसमें नहीं होती। अगर हम पत्थर पर या लकड़ी पर कोई चीज कांटे को चुभाएंगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, ऑक्सीजन सांस में लेती हैं, कहाँ से, हवा से, एयर से, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जो अंदर लेते हैं जानदार चीजें वो होती है ऑक्सीजन, और जो गैस बाहर निकालते हैं हम सांस छोड़ते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस एंड लैंड एनिमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स, इंसान या जो जमीनी जानवर होते हैं लैंड एनिमल्स, ये लंग्स यानी फेफड़ों की मदद से
ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। फिशेस ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। जो फिशेस में मछलियां हैं वो उनकी गिल्स की मदद से ब्रीथ करती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ लंग्स बने हुए हैं, फेफड़े बने हुए हैं, जानवरों में और इंसानों में ऐसे होते हैं। और जो फिश होती हैं देखिए उनका ये गिल्स होता है। अगर जो आपने घर में मछली खाई होगी तो जब आप देखा होगा मछली के सर के थोड़ा सा पीछे गिल्स बने होते हैं। नेक्स्ट है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स। हालांकि जो कुछ मछलियां हैं, अक्सर ज्यादातर मछलियां तो गिल से ब्रीथ करती हैं, लेकिन जो व्हेल और डॉल्फिन होती हैं इनके लंग्स होते हैं, तो ये लंग से ब्रीथ करती हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर एयर ट्यूब्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? उनके पास एक एयर ट्यूब्स होती है। ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है, एयर ट्यूब्स होती हैं, उसकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द पोर्स स्टोमेटा प्रेजेंट्स इन देयर लीव्स। ये देखिए पत्तियों में छोटे छोटे से होल होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। इनकी हेल्प से प्लांट क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजान चीजें होती हैं, वो कभी भी सांस नहीं लेती। अ बाइसिकल ट्यूब डज नॉट ब्रीथ। जो हवा का जो साइकिल का ट्यूब होता है टायर के अंदर, वो ब्रीथ नहीं करता है। यू हैव टू पंप एयर इनटू इट। हमें उसके अंदर हवा को भरना पड़ता है। लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। एक चीज और जो लिविंग थिंग्स की होती है खास चीज, वो क्या है कि वो टेक फूड करते हैं, खाना खाते हैं, और वाटर पानी पीते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितनी भी जानदार चीजें हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है फूड की। फूड गिव्स देम एनर्जी टू वर्क। जो फूड है वो उन्हें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। फूड आल्सो हेल्प्स देम टू ग्रो। फूड उनकी हेल्प करता है ग्रो करने में, बढ़ने में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल्स फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। और स्मॉलर एनिमल या स्मॉलर छोटे जानवरों से, और डेड एनिमल्स या मरे हुए जानवरों से। दे टेक इन फूड एंड वाटर विद देयर माउथ। ये अपने माउथ से फूड और वाटर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद वाटर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। किस किस की मदद से? विद वाटर, एयर एंड सनलाइट। तीन चीजों की मदद से, वाटर की मदद, एयर और हवा, सनलाइट सूरज की रोशनी। नॉन ग्रीन प्लांट, जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं, लाइक मशरूम, मशरूम के जैसे जो प्लांट जो ग्रीन नहीं होते हैं, एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर। वो जो खराब होती हुई सड़ती गलती चीजें हैं उनसे अपना भोजन, अपना फूड हासिल करते हैं। ये देखिए कुछ यहाँ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये काऊ है, ये टाइगर है। काऊ देखिए घास खा रही है, टाइगर देखिए शिकार कर रहा है छोटे एनिमल्स का। चाइल्ड देखिए चम्मच से कुछ खा रहा है, और प्लांट देखिए अपना फूड खुद बना रहे हैं तीन चीजों की मदद से, वाटर, एयर एंड सनलाइट। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर एंड बुक डू नॉट फीड फूड, डू नॉट नीड फूड। जैसे चेयर है या बुक है, उसे फूड की जरूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। फूड हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू ग्रो। जो फूड होता है वो लिविंग थिंग्स को, जानदार चीजों को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करता है। अ बेबी ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। एक जो बेबी होती है, देखिए पिक्चर देखिए यहाँ पर, एक बेबी होती है, वो ग्रो करती है, बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? एक चाइल्ड बन जाता है। इनटू अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। और फिर जो चाइल्ड होता है वो क्या करता है? वो एक एडल्ट में ग्रो कर जाता है, बदल जाता है। इस तरीके से एक ग्रोथ होती है हमारी। अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग। जो एक कुत्ते का बच्चा होता है, पिल्ला पपी, वो ग्रो करके क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। अ चिक ग्रोज इनटू अ हैन। जो एक मुर्गी का बच्चा है वो बड़ा होकर हैन बन जाता है। अ कैटरपिलर ग्रोज इनटू अ बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर तिल्ली जो होती है वो बड़ी होकर बटरफ्लाई, तितली बन जाती है। अ सीडिंग बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक चेयर, टेबल और बुक डू नॉट ग्रो। तो ये जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, जैसे बुक है या चेयर है, ये ग्रो नहीं कर सकते। तो लिविंग थिंग्स से रिप्रोड्यूस। एक अगला जो गुण है लिविंग थिंग्स का, वो क्या है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, माने अपने ही जैसे और दूसरे जीवों को पैदा करते हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। जो लिविंग थिंग्स हैं वो यंग वंस को, छोटों को पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने ही काइंड के, अपने ही तरह के।
जैसे इंसान का बच्चा इंसान, डॉग का बच्चा डॉग, इस तरीके से। ह्यूमंस गिव बर्थ टू देयर बेबीज, ह्यूमन जो है वो बेबीज को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। एनिमल्स ले एग्स, कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स, जैसे कि परिंदे हुए, सांप हुए या इंसेक्ट्स। और गिव बर्थ टू देयर बेबीज, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, बच्चे बेबीज को बर्थ कर देते हैं, जन्म देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, एलिफेंट्स। प्लांट्स गिव सीड, प्लांट जो है वो सीड्स बनाते हैं, बीज बनाते हैं, which grow into new plant, जैसे नया प्लांट उगता है। Some plants can reproduce through their stem, roots or leaves, कुछ प्लांट जो है वो स्टेम से, तने से, रूट से या लीव से, पत्ती से भी उगाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ लिखा देखिए वुमेन एंड बेबी, जो इंसान है वो अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। हैन एंड चिक, जो मुर्गी है वो अंडा देती है, फिर अंडे में से चिक निकलता है। इस तरीके से कैट एंड किटन, जो बिल्ली है वो किटन अपने जैसे बच्चे देती है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, बेजान चीजें होती हैं, वो अपने जैसी चीजों को पैदा नहीं कर सकती। जैसे कोई कुर्सी है वो दूसरी कुर्सी पैदा नहीं कर सकती, कोई पत्थर है वो दूसरा पत्थर पैदा नहीं कर सकता। और सबसे आखिरी जो चीज है वो है लिविंग थिंग्स डाई, जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक न एक दिन उनको मौत आती है, वो मरती भी हैं। When living things get very old, जब लिविंग थिंग्स ओल्ड हो जाती हैं, दे डाई, तो वो मर जाती हैं। Then they do not move on their own, मरने के बाद फिर वो अपने खुद से मूव नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, रिएक्ट नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, टेक फूड नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डाई होने के बाद वो बिल्कुल नॉन लिविंग जैसे हो जाती है, लिविंग थिंग जो होती है। We can recognize living things by any one or all the 6 features of the living things, हम पहचान सकते हैं लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग थिंग्स को, या तो किसी भी एक फीचर से, या जो पूरे 6 फीचर्स जो बताए गए हैं उनसे हम पहचान सकते हैं कि कोई भी चीज लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर से, एट द चेस्ट ऑफ स्लीपिंग डॉग्स मूव्स अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, जैसे कोई कुत्ता है और अगर वो सो रहा है तो उसका जो चेस्ट है, सीना, वो कैसा होता है, अप एंड डाउन होता है, ऊपर नीचे होता है। हमारा भी होता है बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने की वजह से। सो वी कैन से दैट इट इज अलाइव, तो ये देखकर हम बता सकते हैं कि ये चीज जिंदा है। अ डेड डॉग डज नॉट शो सच अ मूवमेंट, लेकिन अगर कोई मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, अगर हम उसका सीना देखेंगे तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये डेड है, मर गया। इट डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन, फिर उसके बाद वो अपने खुद से मूव नहीं कर सकता, फील नहीं कर सकता, रिएक्ट नहीं कर सकता, ब्रीथ नहीं कर सकता, टेक फूड, ग्रो और रिप्रोड्यूस। तो ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है? एक तो ये मूव, चलना फिरना, हरकत करना, और दूसरा है फील, महसूस करना, रिएक्ट, किसी एक्शन का रिएक्शन करना, ब्रीथ, सांस लेना, टेक फूड, खाना खाना, ग्रो, बढ़ना और रिप्रोड्यूस, अपने ही जैसे चीजों को पैदा करना। नेक्स्ट है नाउ यू नो। हमने जो चैप्टर पढ़ा है पूरा, उसमें देखिए हमने जो चीजें सीखी हैं उसका यहाँ पर डिटेल खुलासा दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है, ब्रीफ में। लिविंग थिंग्स इंक्लूड ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं। लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स खुद से मूव कर सकती हैं। लिविंग थिंग्स फील ऑन अदर थिंग्स एंड चेंजेस अराउंड देम एंड रिएक्ट, जो लिविंग थिंग्स है वो फील, महसूस कर सकती हैं दूसरी चीजों को, एंड चेंजेस अराउंड देम, और जो चेंजेस हो रहे हैं उसे भी फील कर सकते हैं और रिएक्ट भी कर सकते हैं, किसी एक्शन पर हम रिएक्शन कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एयर को ब्रीथ करती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, एंड टू गेट एनर्जी फॉर वर्क, और एनर्जी हासिल करने के लिए, काम करने के लिए। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं किसको? छोटे बच्चों को, ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे। When living things get very old, they die, जो लिविंग थिंग्स होती हैं जब वो वेरी ओल्ड हो जाती हैं, बहुत ओल्ड हो जाती हैं, तो वो डाई हो जाती हैं, मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो अपने कर सकती हैं, रिएक्ट नहीं कर सकती, ब्रीथ नहीं कर सकती, और टेक फूड, वो खाना नहीं खा सकती, और ग्रो नहीं कर सकती
और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये चीज़ें 6 चीज़ें हमें याद रखना है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस है। इंशाल्लाह फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।